नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। मैकियावेली न केवल पुनर्जागरण का प्रतिनिधि बल्कि आधुनिक युग के विचारों का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली के विचारों पर उस युग की व्यवस्थाओं, दशाओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। इससे पूर्व किसी भी विचारक पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि मैकियावेली पर प्रभाव पड़ा। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली के समय नई नई व्यवस्थाओं, नए नए विचारों को जन्म हुआ। वह युग पुनर्जागरण का युग था। ऐसे समय में मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत किए, यानी मैकियावेली का जन्म ऐसे समय हुआ जिस समय जो दौर था वह पुनर्जागरण का था। अतः मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। प्रमुख विचारक प्रोफेसर डर्निंग ने यह बिल्कुल सही कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मैकियावेली ने अपने विचारों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को एक नया रूप दिया। मैकियावेली आधुनिक युग का जनक इसलिए भी कहा जाता है कि मैकियावेली के जो विचार हैं वो बिल्कुल नए रूप में नई व्यवस्थाओं को जन्म देने वाले थे। इससे पूर्व किसी भी विचारक ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के जो प्रमुख तत्व थे उनको इतने नए रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया था। यही कारण है कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली के समय राजनीतिक व्यवस्था का जो दौर था वो अत्यंत गिरावट लिए हुए था। समाज में व्यवस्थाओं में अव्यवस्था स्थापित थी, निरंकुशवादी व्यवस्थाएं स्थापित थी, जहां राजा निरंकुश था, सामंतवादी, पोपवादी, ईसाई चर्च व्यवस्था का जो दौर था वो बहुत ही मजबूत स्थिति में था। और ऐसे समय में जब इन व्यवस्थाओं के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही थी, समाज अपनी दुर्दशा में, अपनी अव्यवस्थाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वहाँ के लोग ऐसा है महसूस कर रहे थे। ऐसे समय में मैकियावेली ने अपनी प्रमुख जो पुस्तक है प्रिंस में इन प्रमुख विचारों को प्रस्तुत किया, जिनके कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। आज हम इन प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, उनके विचारों में ऐसे कौन से प्रमुख विचार हैं जिनके माध्यम से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। उन तत्वों के बारे में, उन प्रमुख विचारों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहला विचारक है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। मैकियावेली के द्वारा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया। राज्य ऐसा शक्तिशाली, ऐसी व्यवस्थाओं से ओतप्रोत हो जो सभी व्यवस्थाओं को संभाल सके, सभी पर नियंत्रण स्थापित कर सके। क्योंकि मैकियावेली के समय यूरोप विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो प्रत्येक राज्य एक दूसरे के राज्यों से ईर्ष्या रखते थे। मैकियावेली की कल्पना थी कि राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके और पोपवादी ईसाईयत जो सत्ता है उस पर नियंत्रित स्थापित हो और राज्य को एक मजबूत स्थिति दी जा सके। अतः मैकियावेली के समय राष्ट्रीय राज्य की आवश्यकता थी, एक ऐसे राज्य की आवश्यकता थी जो मजबूत और शक्तिशाली हो, जिससे राज्य को एक नई व्यवस्था, एक नए रूप में प्राप्त हो। अतः मैकियावेली ने अपने विचारों में राष्ट्रीय राज्य के तत्वों को इंगित किया। अगला, राज्य की आधुनिक स्थिति। मैकियावेली के विचारों में राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना, राज्य को
सभी संपूर्ण शक्ति का आधार मानना, जिससे कि राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग कर सके, राज्य उन शक्तियों के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सके। मैकियावेली का मानना था कि राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए, जिनसे कि राज्य उन शक्तियों का उपयोग करके उन व्यवस्थाओं को मजबूत स्थिति प्रदान कर सके जिनकी उस समय आवश्यकता थी। अतः मैकियावेली का मानना था कि राज्य सर्वे सर्वा है, वो सर्वोच्च स्थिति लिए हुए, उसके सम्मुख उसके बराबर कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती है और सारी व्यवस्थाएं राज्य से निकलती हैं। राज्य सर्वे सर्वा है, राज्य उन शक्तियों को जन्म देने वाला है, नियंत्रित करने वाला है, संतुलन स्थापित करने वाला है, यानी संपूर्ण शक्ति राज्य के नेतृत्व में होनी चाहिए। इस प्रकार के विचार पहले किसी भी विचारक ने नहीं दिए थे। अगला जो प्रमुख विचार है, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। मैकियावेली ने राज्य की प्रभुसत्ता यानी जो सारी शक्ति है राज्य से निकलनी चाहिए, अंतिम शक्ति राज्य के हाथों में होनी चाहिए, राज्य के हाथों संपूर्ण शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। मैकियावेली के जो प्रमुख विचार हैं उन विचारों में वैसे तो संप्रभुता संबंधी विचार कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन मैकियावेली के जो विचारों में संप्रभुता तत्व दिखाई देते हैं, जिनसे कि राज्य की जो संपूर्ण शक्ति है राज्य के रूप में स्थापित होती है। राज्य की जो संपूर्ण शक्ति है राज्य के हाथों में केंद्रित होती है। अतः राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली प्रभुसत्ताधारी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उन व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा सके जिसकी उस समय आवश्यकता थी। अगला जो प्रमुख विचार है, शक्तिवादी राजनीति। मैकियावेली का यह मानना था कि राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, यानी शक्ति का अधिक से अधिक अर्जन होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया यूरोप की उस समय की स्थिति इस प्रकार की थी, और जहाँ मैकियावेली जिस राज्य का था, इटली का, वहाँ की स्थिति तो और भी ज़्यादा दुर्दशा लिए हुए थी, क्योंकि राजा निरंकुश तक को लिए हुए था। सामंतवादी चर्चवादी जो व्यवस्थाएं राजा पर हावी थी, समाज में अव्यवस्थाओं का बोलबाला था, राज्य की जो स्थिति बहुत ही छिन्न भिन्न लिए हुए निरंकुशता लिए हुए थी। अतः मैकियावेली का मानना था कि राज्य को अधिक से अधिक शक्ति का अर्जित करनी चाहिए और इस शक्ति के माध्यम से राज्य की व्यवस्थाओं को अंजाम देना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, व्यक्तिवाद का समर्थन। मैकियावेली के विचारों में व्यक्तिवाद का भी समर्थन किया गया। मैकियावेली का मानना है कि व्यक्ति को वो सभी स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए जिनसे व्यक्ति व राज्य दोनों का विकास हो। मैकियावेली कुछ क्षेत्रों में व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रताएं, अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। मैकियावेली का मानना था कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को कुछ क्षेत्रों में अधिक से अधिक सुविधाएं, स्वतंत्रताएं या अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे व्यक्ति व राज्य दोनों का विकास हो। और ये जो क्षेत्र थे, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ये जो क्षेत्र हैं, इनमें व्यक्ति को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। ये जो विचार हैं वो व्यक्तिवादी व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं, व्यक्तिवादी विचारों का समर्थन करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। ये जो बिंदु है, ये मैकियावेली के विचारों को आधुनिक युग के जनक की ओर ले जाता है। ये सबसे अहम बिंदु है, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली उस समय का प्रमुख ऐसा पहला विचारक है जिसने राज्य को धर्म व नैतिकता से पृथक किया है। मैकियावेली के समय पोपवादी व्यवस्था, चर्चवादी व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पर थी। सारी शक्तियाँ राज्य की यहाँ से निकलती थी, यानी धर्म का राज्य में बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप था। राज्य की समस्त शक्तियाँ धर्म से ही निकलती थी। ऐसे समय में मैकियावेली ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि इटली में उस समय की जो दशा थी, वहाँ इस प्रकार की थी कि राज्य को धर्म व नैतिकता से पृथक्करण किया जा सके। अतः मैकियावेली ने अपने विचारों में धर्म व नैतिकता को बिल्कुल अलग हटकर माना, और उनका मानना था कि मैकियावेली
के जो विचार हैं वह धर्म व नैतिकता से बिल्कुल अलग हो। मैकियावेली का मानना था कि धर्म व नैतिकता राज्य से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। राज्य में धर्म व नैतिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राज्य अपनी इच्छा अनुसार अपनी नीतियों को अंजाम दे, अपनी नीतियों का पालन करे, अपनी शक्तियों का उपयोग करे। धर्म व नैतिकता का हस्तक्षेप राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये जो प्रमुख आधार है, ये जो प्रमुख तत्व है, मैकियावेली के विचारों को आधुनिकता की ओर ले जाता है। अगला जो बिंदु है भौतिकवाद व एवं उपयोगितावाद का समर्थन। मैकियावेली के जो विचारों में भौतिकवाद व उपयोगितावाद का भी समर्थन किया गया है। मैकियावेली का मानना है कि राज्य की शक्ति के लिए, राज्य की व्यवस्था के लिए उन सभी चीज़ों का, उन सभी व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहिए, उन सभी अवसरों का उपयोग करना चाहिए, उन सभी कार्य क्षेत्रों में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जिनसे कि राज्य की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, राज्य की व्यवस्था को स्थापित किया जा सके, राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। अतः मैकियावेली को भौतिकवाद एवं उपयोगितावाद का समर्थनवादी विचारक भी कहा जाता है। अगला जो बिंदु है संघ राज्य का प्रथम विचारक। मैकियावेली संघ राज्य को जन्म देने वाला प्रथम विचारक है। इससे पहले किसी भी विचारक ने संघ राज्य के लिए अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए थे, यानी इस और कभी अपना इशारा नहीं किया कि संघ राज्य को किस प्रकार से स्थापित किया जा सके। मैकियावेली ने उस समय की परिस्थितियों, उस समय की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एक संघ राज्य की कल्पना की, क्योंकि इटली की जो व्यवस्था थी बिल्कुल निरंकुशवादी व्यवस्थाएं थी। राज्य की जो स्थिति थी बिल्कुल कमजोर और अस्थिरवादी वाली नीति और व्यवस्थाएं थी। अतः मैकियावेली का मानना था कि ऐसे संघ राज्य की स्थापना की जा सके जिसके नेतृत्व में समस्त शक्तियों का उपयोग किया जा सके और राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। तो मैकियावेली प्रथम विचारक रहा है जिसने संघ राज्य को जन्म देने की बात कही। अगला है आधुनिक अध्ययन पद्धति का उपयोग। मैकियावेली ने अपने विचारों में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने दर्शन में ऐसी अध्ययन पद्धति का उपयोग किया। इससे पूर्व किसी भी विचारक ने ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसी विचार पद्धतियों का उपयोग नहीं किया। मैकियावेली ने सभी अध्ययन पद्धतियों का उपयोग किया। उसने क्रमबद्ध व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया, पर्यवेक्षण पद्धति का उपयोग किया, ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया, यानी आवश्यकता, व्यवस्थाओं, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो उसे उपयोग में लगा, जो उसे आवश्यक लगा, उन अध्ययन पद्धतियों का उपयोग किया। अतः मैकियावेली के जो प्रमुख विचार हैं, ये जो प्रमुख तत्व हैं, उन विचारों से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। मैकियावेली ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, राज्य को धर्म व नैतिकता से अलग हटाया, उसका पृथक्करण किया, राष्ट्रीय राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया, राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। ये जो प्रमुख तत्व थे वो मैकियावेली को आधुनिकता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि मैकियावेली के विचारों में एक नया रूप, नई व्यवस्थाएं, नए राज्य को जन्म देने वाली व्यवस्थाएं थी। अतः मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। धन्यवाद।